हिंदू रहेंगे एक। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने जेल से छूटने के बाद विभिन्न जगहों पर हुंकार भरी है और सरकार द्वारा जो जाति भेद का बिल लाया गया था उसका भी पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं किसी पार्टी का बंधक नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, ना पक्षधर हूँ, लेकिन जो भी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कार्य करेगा मैं उसके धुर विरोधी हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपने पास शस्त्र भी रखना जरूरी है, क्योंकि वो शस्त्र के ही मामले में विवादित हुए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में तलवार बांटी थी, उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई थी। कई कार्यों में उनको इस प्रकार से पहचाना जाता है कि वो एक गर्म दल के नेता हैं। हिंदू समाज के लिए वो सदैव अग्रणी रहते हैं। आज खुर्जा में पहुंचे एक कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू समाज को एकत्र रहने के लिए आह्वान किया। साथ ही ये भी कहा कि शस्त्र होना जरूरी है। अब शस्त्र के लिए क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि लाइसेंस भी होना हो या बिना लाइसेंस का, लेकिन शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए उन लोगों पर जिन्होंने जातियों में हिंदुओं को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू को एक रहना है और हिंदू एक है। यदि कोई बांट रहा है तो वो राजनीतिक लोग हैं, हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम सभी को जाति के बंधन से ऊपर उठ करके मानसिक स्थिति को संभाल के सबको एक रहना है, एकजुट रहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिहादियों से बचने के लिए जो शस्त्र हमने रखा है उसका प्रशिक्षित भी होना जरूरी है। यदि कोई जिहादी, बड़ी बात उन्होंने ये कही, दूसरे समुदाय को एक कुत्तों से भी संबोधित किया कि यदि कोई कुत्तों का झुंड घेरता है तो उस तलवार का वहाँ पर उपयोग हो, उस शस्त्र का वहाँ पर उपयोग हो। देखिए पूरी उनकी कथनी। ये उद्देश्य ये है अपने सभी हिंदू परिवारों को संगठित करना, युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना, और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं जिहादी, अपनी बहन बेटियों को किसी भी रूप में बचाना। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और ताकत के साथ सभी हिंदू परिवारों को संगठित कर रहे हैं। जातियों में ना बटे हमारे परिवार, इसके लिए हम बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं अपने हिंदू परिवारों को एक करने में। अभी हाल ही में एक प्रकरण हुआ था आपका तलवार बांटने वाला, उसमें आपको कानूनी कार्रवाई की गई, शायद आपको जेल में भेजा गया, तो आप उसका कानून का उचित मानते हैं या? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू को चिन्हित करके काटा गया, मारा गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे हिंदू परिवारों के पास कुछ ना कुछ ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए। अगर इन पागल कुत्तों का झुंड हमारे परिवारों को मारना और काटना चाहता है तो हमारा परिवार को उससे बचना आना चाहिए और हमारे परिवारों के पास कुछ ना कुछ ऐसा शस्त्र जरूर होना चाहिए जिससे कोई भी जिहादी हमारे परिवारों पर हमला ना कर सके। देखो, एक तरफ आप हिंदू संगठन एक कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाए, कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर के क्या कहेंगे? हिंदू को तोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, यूजीसी का विरोध हमने किया था, क्योंकि पहले तो ये आरक्षण जब हुआ था, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए था। जब से ये SC ST का जो आरक्षण इन्होंने लागू किया था पिछली सरकारों ने, तो उसमें हिंदू में बहुत ज्यादा मतभेद हो गया था, एक तरीके से बहुत बड़ी खाई हो गई थी। और ये यूजीसी का जो बिल अब लाने की जो कार्रवाई ये कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो बिल तो इतना भयानक था, इतना खतरनाक था कि हिंदू आपस में ही लड़ते, और आपस में लड़ना नहीं है, हिंदू को संगठित होना है, ताकतवर होना है। और इस बिल से मुसलमानों की भी ताकत जो है बढ़ती। अगर वो हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाते और हमारी बहन बेटियां मना करती तो वो मुकदमा कायम करते। ऐसा बिल हमारी भारत भूमि पर नहीं होना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर रहे हैं और आगे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन आगे कोई भी ऐसा बिल ना लाए। और मेरी तो एक और राय है और सभी हिंदू से एक मांग है, जिस प्रकार पहले SC ST OBC जिनको भी आरक्षण है, भाई ब्राह्मण समाज को भी इसी तरीके से सड़कों पर आकर अपना आरक्षण मांगना चाहिए, राजपूत समाज को भी मांगना चाहिए, वैश्य समाज को भी मांगना चाहिए। जब सभी को आरक्षण दे दिया जाएगा
तो सभी का समान हो जाएगा। या तो आरक्षण खत्म हो और नहीं तो सबको आरक्षण मांगना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू में अगर ये भेदभाव पैदा हुआ है तो ये भेदभाव समाप्त करना चाहिए। आज हिंदू को संगठित होने की आवश्यकता है। अगर आज हिंदू संगठित नहीं हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे ही देश में कश्मीर जैसी घटनाएं, अब यहां हमारे भारत में बैठे हुए जिहादियों से हमें बहुत ज्यादा खतरा होगा, हमारे परिवारों को। और इसीलिए मैं हर जिले में जा रहा हूं, पूरी ताकत के साथ जा रहा हूं और हिंदू को कह रहा हूं कि आपको संगठित होने की आवश्यकता है, जाति में बंटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी राजनीतिक पार्टी, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मोदी जी के खिलाफ है। आप ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता हूं। मैं केवल हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करता हूं। योगी जी को कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए ऐसे बिल लाए जा रहे हैं, क्योंकि हर हिंदू चाहता है कि वो जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे बिल आकर के, और अब उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये सारा मामला खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पता नहीं योगी जी को भी पता नहीं कौन कह रहा है, योगी जी किस राह पर चल रहे हैं। तो योगी हिंदू को ही कह रहे हैं कि उपद्रवियों का इलाज किया जाएगा। अरे भाई, कभी हिंदू ने उपद्रव किया ही नहीं, कभी हिंदू ने हिंसा की ही नहीं। और ये बयान कहना योगी जी का, तो हर हिंदू के मन में एक टीस है। मैं कहना चाहता हूं कि योगी जी आप समझें, इस बिल के खिलाफ आपको जो है मुख्यमंत्री पद का लालच न करते हुए त्याग पत्र देना चाहिए था। अगर योगी जी इस काम को करते तो सभी संगठित होकर के हिंदू पूरी ताकत के साथ उनके पीछे लगते। चलो खैर, जय श्री राम। आहत होकर सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया और उसे बंधक बनाया, अधिकारियों ने उसे बंधक बना के, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, सिटी मजिस्ट्रेट की बात नहीं है, जितने भी एमपी हैं, विधायक हैं, सबको ही इस्तीफा देना चाहिए था। नहीं तो आने वाला समय इतना घातक होगा, क्योंकि बांग्लादेश में आप देखिए, कोई एसटी या ओबीसी या किसी को जाति देखकर नहीं मार रहा है। जो कट्टरपंथी मार रहे हैं वो सीधा हिंदू देख करके उनको मार रहे हैं। और यहां भारत में किस प्रकार की लड़ाई है? जातियों की लड़ाई। ये जातियों की जो लड़ाई है, मैं ये कह रहा हूं, एक बार में सामूहिक रूप में लोकसभा में बैठे हुए लोग भी इस्तीफा देते, विधानसभा में बैठे हुए लोग भी इस्तीफा देते, जब काम आता, जब लाभ होता। अब पता नहीं क्या हमारे राजनीतिक नेता जितने भी हैं, वो सत्ता के लालच में उन्होंने अपनी आंखें जो है कबूतर की तरह बंद की हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसीलिए सड़कों पर हैं, इसीलिए हिंदू को संगठित कर रहे हैं और ताकत से संघर्ष करते रहे।